हेलो एवरीवन। हमने जो नया सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम 12th एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपका जो ये रहा क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे जो 12th का बुक है अकाउंटेंसी, उसका हमारा गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया है टोटल एसेट्स ₹10 लाख, टोटल लाइबिलिटीज ₹1,80,000, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट ₹80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 10%। कैलकुलेट करने बोला है गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है एग्जाम में हमें कभी कभी सिंपल से क्वेश्चंस में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कभी कभी स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि बेस का क्लियर नहीं रहता। तो इसलिए हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा है, जिसमें एसेट्स दिया, लायबिलिटी दी, फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%। हमें कैलकुलेट तो करने बोला है गुडविल, लेकिन कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन, वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुडविल भी कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं, 3 अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसके भी 3 अलग अलग मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट भी 2 तरीके के हुए, सिंपल प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उसको भी 2 तरीके से पूछते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट से जो हमें इस क्वेश्चन में बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पर जब हम रिवीजन करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका देखेंगे? गुडविल कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड से। और कैपिटलाइजेशन मेथड भी किसका? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है को भी कौन सा? कैपिटलाइजेशन। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? तो कैपिटलाइजेशन बोला है मतलब यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी की जरूरत होती है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम हिंदी में नियोजित पूंजी या पूंजी विनियोजित के नाम से भी जाना जाता है, कि कंपनी कितना कैपिटल इन्वेस्ट की। तो यहाँ पर उसने टोटल कितने एसेट्स लगाए माइनस टोटल लायबिलिटी। कभी कभी इसको टोटल आउटसाइड लायबिलिटी करके भी दिया जाता है। तो टोटल एसेट्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 10 लाख, और टोटल लायबिलिटीज है 4,80,000। तो यहाँ पर 10 लाख माइनस 4,80,000, तो ये आपका अमाउंट कितना हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का? 5,20,000। तो यहाँ पर हमारा क्या कैलकुलेट हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें ये ध्यान रखना है एवरेज प्रॉफिट दिया है, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया रहता तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या मिलता? लास्ट कुछ ईयर्स के हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिलते, तो उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें फर्म्स का एवरेज प्रॉफिट दिया है 80,000। अब एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, नॉर्मल और रेट ऑफ रिटर्न दिया, इसका मतलब हमें इसका क्या यूज करना है? हमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। मतलब एवरेज प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू में। तो आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट का कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब जो औसत लाभ है उसका हमें विनियोजित मूल्य कैलकुलेट करना है। तो उसका एक फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया तो अपॉन 10% इंटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 100 दिया तो इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया गया तो हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है? ₹8 लाख। हमें अब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू में निकल गया। अब हमें क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना निकाला? 5,20,000। तो यहाँ पर 8 लाख माइनस 5,20,000 जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा गुडविल कितना हो गया? 2,80,000। तो इस तरीके से एग्जाम में हमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी सिंपल पूछ लेता है, कभी इस तरीके से कैपिटलाइज्ड वैल्यू से रिलेटेड पूछ देता है, कभी सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड। थैंक यू।